Hello, welcome to podcast. Hope you all are good. I am KP Singh, and recently I research and analyze on agriculture and farmer in India. किसान, फार्मर, नाम सुनते ही आपके माइंड के अंदर या तो फिर अनाज आता होगा या फिर वर्तमान में चल रहे प्रोटेस्ट आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज के भारत की यानी 2024 की। हाउ टू मेक सुपर पावर इंडिया। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें किसानों की बातों और किसानों की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 70.8% जो भाग जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है, और नेट क्रॉप जो गेहूं की खेती होती है वो इंडिया वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 उत्पादक है। इंडिया के बाद में यूनाइटेड स्टेट एंड देन चाइना आता है। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। उस समय किसानों और खेती के अंदर बहुत बड़े लेवल पर सुधार हुए, लेकिन समय के साथ बदलाव ज़रूरी भी है, हर चीज़ में ज़रूरी है। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा यही है किसानों का कि एमएसपी के तर्ज पर किसान की फसलों की खरीद की जाए। तो एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और उसके लिए भारत सरकार ने वर्तमान में भारत रत्न से नवाजित स्वामीनाथन जी जो है उनको नवाजा गया है। तो उनकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान वर्तमान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खेती को समझें और वर्तमान में चल रही किसान और खेती की इकोनॉमी पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको समझना चाहिए। सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि अगर सरकार कुछ दानों पर एमएसपी दे भी देगी तो फिर जो किसान जो होते हैं वो वही खेती करते रहेंगे, और फिर जो बिना एमएसपी वाली खेती होगी वो किसान करना बंद कर देंगे। उसके बाद सरकार को बाहर से आयात करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री के अंदर और भी लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार ही करती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो उस आयात से भारत सरकार के ऊपर अधिक से अधिक खर्च बढ़ेगा और राजकोष पर यह भारी हो सकता है। इसके साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो बड़े उद्योगपति और कारोबारी जो है उनका दबदबा हो जाएगा। इससे इंडिया की इकोनॉमी तो इफ़ेक्ट होगी, जो फूड चेन जो होती है वो भी इफ़ेक्ट होगी। अगर भारत सरकार को 1960 की तर्ज पर ही अगर देश के अंदर किसानों के प्रति सहानुभूति है और उन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू करनी है तो वो करनी चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ साथ किसानों को उस चीज़ के लिए भी अवेयर करना चाहिए कि सिर्फ एमएसपी के तर्ज पर जो खेती होती है सिर्फ वो आयात या फिर उस चीज़ के उत्पादन में ना रहे, उसके साथ ही और भी खेती करे। उनके अंदर उन्हें मुकम्मल जो है वो अवेयरनेस करनी चाहिए। किसानों को भारत सरकार द्वारा इस चीज़ का भी ज्ञान देना चाहिए कि वो नए नए एग्जाम्पल कैसे सेट कर सकते हैं खेती के अंदर, कौन सी खेती नहीं कर सकते हैं, इजरायली तौर पर खेती कर सकते हैं। बट इसके लिए भारत सरकार को एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ भारत सरकार दूसरा सबसे बड़ा सुधार कर सकती है, किसान का जो है इंश्योरेंस सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसको पुख्ता करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का जो इंश्योरेंस सिस्टम जो सपोर्ट जो है किसानों के प्रति वो बहुत ही हद तक कह सकते हैं कि बहुत ही निचली ग्रेड का है। तो उसको सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है। साथ ही केंद्र सरकार को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिपोर्ट 2018 जो उन्होंने पब्लिश की थी उसके अंदर कहा गया था एमएसपी के तर्ज पर मंडी बनेगी और किसानों को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो वो सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सरकार को किसानों के लिए इसलिए भी जागरूक करना चाहिए कि जो यूरिया डीएपी जैसे जो खाद जो होती है उनके उपयोग की जगह पर वो नेचुरल की खाद की तरफ उनको बढ़ना चाहिए। ये सब डिजिटल इंडिया के अंदर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हर किसान के हाथ में फ़ोन है और सरकार चाहे तो उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर उनको समझा सकती है। बट सरकार को ये एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के इसके अंदर कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो फिर ये प्रोटेस्ट करने से या फिर एमएसपी मांगने से इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना है तो हमें कुछ बड़े सुधार करने पड़ेंगे।
आज भी जर्मनी और अमेरिका के अंदर किसानों को एक अलग से कृषि सुधार बोर्ड दिया गया है। उसी तर्ज पर इंडिया पर भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का किसान दुनिया के लोगों को खाना खिलाता है। वीट जो होती है, जो गेहूँ जो होता है, वो इंडिया सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट है। चावल के उत्पादन में इंडिया 3rd नंबर पर जाता है। ये सुधार की ज़रूरत क्यों है? हम एक तरफ सुपर पावर बनने का सपना लिए बैठे हैं, देश को सुपर पावर बनाना है, 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ये सब सुधार सिर्फ और सिर्फ किसानों के सुधार के बाद ही संभव है। बिना किसान के ये सुधार कभी हो ही नहीं सकता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इंडिया के जीडीपी के अंदर 17% जो है सिर्फ खेती से आता है, और आज भी पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर 85% फार्मिंग है। वो किसी न किसी तरीके से फार्म से जुड़े हुए ही है। तो इंडिया के लिए ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और फार्मिंग के ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तब जाकर के हम 3rd नंबर की सुपर पावर और विश्व गुरु बनने के सपने देख सकते हैं। क्योंकि किसान जब नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? इस बात को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।